जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है। तो अगर हम फिल्म की बात की जाए, बॉलीवुड की बात की जाए, कितना कुछ बदलाव आया है और आप किस प्रकार से इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपना वक्त किस तरह से घर में रह के किस प्रकार से आप बिता रही हैं? देखिए, कोरोना ने तो सब कुछ बदल दिया है, पूरी दुनिया का माहौल ही बदल गया है। इनफैक्ट जो हम लोग एक साथ क्लोजनेस रखते थे एक दूसरे के साथ, मतलब अभी तो लगता है सबको डर लगने लगा इतना कि एवरीबडी वांट्स टू बी लिटिल अवे, डिस्टेंसिंग हो गई है। अभी ऑब्वियसली शूट्स तो पॉसिबल नहीं था, तो 3 महीने तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी चल रहा है और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ शूटिंग शुरू हुई है। मेरी भी शूटिंग, जो मैं ये शो कर रही हूँ, ये जादू है जिनका, उसकी शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहे हैं। और इनफैक्ट इट इज़ सो फनी कि हम लोग जब जाते थे सेट पे तो कैसे हम लोग एक दूसरे को हग करते थे, मिलते थे, इतना अपनापन सा लगता था। अभी सब हेलो, नमस्ते, हेलो, लाइक दिस इज़ हाउ वी आर ग्रीटिंग ईच अदर। और सब मास्क लगाए हुए हैं, सेट पे जा रहे हैं तो मास्क लगा के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और बाकी सब ने पीपी किट पहनी हुई है। और इट इज़, दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट सो डिफ़िकल्ट टू वर्क बिकॉज इतनी उनको स्वेटिंग होती है सेट पे। जब शॉट चालू है तो आप AC कुछ लगा नहीं सकते, तो एवरीबडी इज़ perspiring बट दे आर वर्किंग बिकॉज दे ऑल हैव टू वर्क। और वहाँ पे सेट पे जो बाकी जो जैसे लाइटमैन हैं, वो सब जो भी हैं, उन सबको सेट पे ही रखा गया, उनके रखने का इंतज़ाम किया ताकि वो कम्यूट नहीं करें। उनको दूर से आना पड़ता है और फिर आने जाने में एक तो बसेस भी नहीं चल रही हैं, ट्रेन्स भी नहीं चल रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सीइंग। एंड मतलब रिस्ट्रिक्शंस के साथ सब शूटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन वो पहले जैसा तो डेफिनेटली नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं वो चीज़ों को। अभी कोई हम लोग सेट पे अगर कोई हमें स्पॉट बॉय अगर आके हमें कुछ चाय भी सर्व करते हैं, तो पहली बात है हम लोग सेट का तो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ भले ही सब कुछ हाइजीनिकली पैक्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी वी आर ब्रिंगिंग आवर ओन फूड। और इनफैक्ट कप्स वगैरह हम लोग भी अपने लेकर जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि अपना ही केटल में हम लोग अपना कॉफ़ी वगैरह खुद बना लें। और बाकी वैसे तो स्पॉट दादा वगैरह बहुत अच्छा केयर कर रहे हैं, हमेशा एक तो ग्लव्स में रहते हैं, वो सब पहन के रहते हैं और ऊपर से सैनिटाइज करते रहते हैं। So these are the things they are taking care of, and I just hope and pray कि this gets over soon, ताकि हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी सके। तो जसविंदर जी, जिस प्रकार से सभी टीवी शो कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगना और सभी शो जैसे स्टॉप हो चुके थे पूरी शूटिंग, और अब जब शूटिंग की वापस से उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो लॉकडाउन को किस प्रकार से उस सीरियल के माध्यम से भी, उस शो के माध्यम से भी दिखाने की कोई कोशिश है? अभी जो शूट चल रहा हो उस पर क्या कुछ अभी शूट चल रहे हैं? अभी जैसे हमारे शो में भी ना बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग हर सीन में हम लोग दूर दूर खड़े रहेंगे। अगर इनफैक्ट वॉज वेरी फ़नी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एक अभी वो सीन था जिसमें जो हमारा जो लीड है उसकी डेथ हो जाती है, उसको उस पर अटैक होता है, तो हम लोग दूर से ही रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग छू नहीं रहे हैं। सो बिकॉज दिस इज़ वी हैव टू फॉलो इट। वो गवर्नमेंट का रूल है कि आप नहीं फॉलो कर सकते। दैट्स ऑन दैट बेसिस ओनली द शूटिंग्स हैव बीन परमिटेड, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू फॉलो दैट। बट हम लोग जैसे इमोट करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ऑडियंस, आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट, बिकॉज उनको भी लगेगा कि अरे ऐसे सीन में तो उनको पकड़ना चाहिए, लोगों को जाके। इनफैक्ट हीरो हीरोइन का जो सीन भी आ रहे हैं तो उसमें भी देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन की वो रोमांटिक सीन में भी वो मतलब दूरी से लाइक दे आर रोमांसिंग। तो अब देखते हैं कैसा लगता है ऑडियंस को, बट वी आर ट्राइंग टू फॉलो द रूल्स एब्सोल्युटली द वे इट्स सपोज टू बी, ताकि हम लोग कोई भी वो क्रॉस नहीं करें लाइन और हम लोग फॉलो करें। जसविंदर जी, जिस तरह से फिटनेस की बात की जाए, आपकी फिटनेस अभी भी वही देखने को मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से लोगों का एक कमरा ही उनकी दुनिया बन चुकी थी, तो इस दौरान आपने किस तरह से अपने फिटनेस का ध्यान रखा और किस प्रकार से बिना जिम के भी अपनी फिटनेस को आपने कायम रखा? एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है कि मैं वैसे भी जिम नहीं जाती हूँ, तो मैं शुरू से ही घर पे ही एक्सरसाइज करती रही हूँ। तो जब लॉकडाउन हुआ भी तो भी मैंने वही चीज़ कंटिन्यू की और खाने पीने का भी ध्यान रख रही थी। लेकिन हाँ, ये इस टाइम थोड़ा ऐसा माहौल था बिकॉज मैं थोड़ा बता दूँ बैकग्राउंड कि मैं यहाँ बॉम्बे में रहती हूँ फैमिली के बिना। मैं यहाँ काम के लिए रहती हूँ एंड माई फैमिली स्टेज इन देवलाली, ओके, माई हस्बैंड एंड किड्स।
तो जस्ट जैसे ही हम लोग को ऐसा न्यूज़ मिला कि भाई अभी शूटिंग मतलब 16th को मालूम पड़ा कि हमारा लास्ट शूट 18th को होगा और हम लोग 31st तक का हमारा मतलब शूट बंद है उसके बाद बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दिस कन्फ्यूजन दैट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अभी बंद है थोड़े दिन के लिए, तो हम लोग शूट बाद में चालू करेंगे। तो आई क्विकली मेड श्योर दैट आई वेंट होम। ओके, अब वहाँ पे जाके फिर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें होने लगी। तो आई वॉज देयर विद देम फॉर 3 months। तो इट वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड दैट आई स्पेंट विद देम, लॉन्गेस्ट टाइम इन 5 years, क्योंकि हम लोग 5 साल पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए थे देवलाली। तो खैर इस दौरान में ऑब्वियसली हमारे वहाँ पे थोड़ा हमारी 2 मेट्स हैं जो 2 टाइम आती हैं और जाते हैं, लेकिन अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो आई हैड टू डू एवरीथिंग, लाइक मी एंड माई हस्बैंड वी वर शेयरिंग वर्क। बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई थी, व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि यू नो जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी मतलब मटेरियल थे वो सब व्हाट्सएप पे आ रहे थे, उनको क्या क्लास वर्क करना है, होमवर्क करना है, मतलब एवरीथिंग दे वर गेटिंग इट ऑन व्हाट्सएप। तो वी हैड टू लुक इनटू दैट ऑल्सो। प्लस हमें क्या बोलते हैं, काम भी करना था, झाड़ू पोछा बर्तन खाना एवरीथिंग, यू नो, तो क्लीनिंग अप। सो दैट वाज आल्सो आई थिंक कीपिंग मी लिटिल फिट क्योंकि वो भी हो रहा था। प्लस आई वाज आल्सो एक्सरसाइजिंग द वे इट वाज, जैसे मैं पहले करती तो वैसे मैं भी मतलब एटलीस्ट 20 minutes उठ के पहले अपना जो भी योगा और थोड़ा यू नो जो स्ट्रेचेस वगैरह करती रही हूँ। जिस तरह से जब एक स्टार कास्ट की बात करते हैं तो उनकी एक दुनिया जो होती है, उनकी पूरी टीम हो जाती है जो उनके शो के होते हैं। 3 months ब्रेक के बाद जब आप वापस अपने सेट पे पहुंची तो किस प्रकार की फीलिंग्स थी, कितनी हैप्पीनेस थी और कितनी नर्वस थी कि मतलब आप इतने टाइम बाद फिर वही टीम और वही फैमिली आपके साथ आपके उस सेट पे होगी, और मन में डर भी था कोरोना को लेकर कुछ? हाँ, एक्चुअली हम लोग बहुत खुश हुए एक दूसरे को मिलके, बट वही मैंने कहा ना कि बहुत अफसोस रहा था कि हम लोग को मन करा था एक दूसरे को जाके हक करें, बिकॉज इतने दिन के बाद आप मिल रहे हैं, यू नो, लाइक यू वर मिसिंग देम, यू वर मिसिंग ईच वन ऑफ देम, लेकिन वो नहीं कर सकते थे हम लोग, लाइक यू नो hi, like you know, okay, all love to you all, like that, you know, that's all we could meet। but yes, हमने बातें की, ऐसे दूर दूर बैठ के बातें कर रहे हैं हम लोग मास्क पहन के, ऐसे मतलब यही माहौल है अभी, क्या करें। और आगे किस प्रकार से टीवी शो हो या फिल्में हो, किस प्रकार से आगे और क्या आपकी तैयारी है, क्या अपकमिंग और भी कोई प्रोजेक्ट है टीवी शो के अलावा? ये टीवी शो जो मैं कर रही हूँ उसके अलावा यस एक मैंने वेब सीरीज़ किया है छत्रसाल करके, जो बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पे कोई OTT प्लेटफॉर्म पे मतलब स्ट्रीम होगा। वो मुझे नहीं पता है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। बट या आई डिड दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस शो। मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज द रोल आई वॉज प्लेइंग वॉज ऑफ छत्रसाल्स मदर, who was a very strong woman, a woman of valor, strength, confidence, और मुझे बहुत मज़ा आया वो प्ले करके। तो एक वो आ रहा है, प्लस आई हैव डन कपल ऑफ एड्स ऑल्सो। मैंने बिल्कुल लॉकडाउन के बिल्कुल ही पहले मैंने आयुष्मान खुराना के साथ मैंने एक मैंने ऐड किया था द मैन कंपनी। तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू उसका मतलब रिलीज़ कर देते वो लोग। और प्लस मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी किया था एक ऐड फॉर कल्याण ज्वेलर्स, एंड देन आई डिड वन ऐड ऑल्सो, couple of ads, मतलब I've done couple of ads before the lockdown, so I was just looking forward कि वो जल्दी से जल्दी मतलब रिलीज हो जाए। in fact yeah, that's all। बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े सितारों टीवी शो में आपने काम किया है, आपने वर्क किया है, लेकिन मन में ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसा कोई कैरेक्टर जो जसविंदर जी सोचते हो कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है अगर मौका मिले, या फिर कोई एक ऐसा स्टार का जिसके साथ आपका काम करने की आपकी ख्वाहिश हो? आई वुड लव टू वर्क विद आमिर खान। तो मैं अभी तक मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला है। आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख खान। एक्चुअली मैं जब मैंने मतलब शाहरुख जी के साथ मैंने काम किया है बहुत पहले, एज अ डिज़ाइनर काम किया है बहुत साल पहले, वो भी ऑलमोस्ट लाइक 15 years बैक आई थिंक, तो 15-16 years बैक, मगर एज एन एक्टर मुझे कभी मौका नहीं मिला। येस, आई हैव बीन लकी कि मैं सलमान जी के साथ काम कर चुकी हूँ और अक्षय जी के साथ काम कर चुकी हूँ, तो इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। पर येस, आई वुड लव टू वर्क विद आमिर खान।
जिस प्रकार से कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, बहुत लोगों की मौतों की भी खबर डेली आ रही है जब हम रात में पूरे दिन की खबर देखते हैं, तो आप क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जो एक स्टार कास्ट होता है उनकी बातों को फैंस जो होते हैं मानते हैं, सुनते हैं, तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आप किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखिए, डोंट बी केयरलेस, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। और इनफैक्ट जब हम अपने आप को सेफ रखते हैं तो हम दूसरों को भी सेफ रखते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखते हैं, अपनी नेबर्स को सेफ करते हैं, अपनी पीपल फ्रॉम आवर सिटी, वी आर सेविंग आवर सिटी पीपल। तो हम लोग कलेक्टिवली ये सब कर सकते हैं। अकेले हम एक बंदा खाली करें और दूसरे लोग दे आर केयरलेस, सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आप लोग जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो कीजिए, जो आपको हैंड्स को, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई डोंट नो इफ इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, बट अभी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ। तो मैंने एक दो केसेस ऐसे भी सुने हैं, मतलब इनफैक्ट काफ़ी केसेस सुने हैं कि जहाँ उनकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है और उसकी वजह से वो उनके हाथ कट रहे हैं, उसकी वजह से उनको कोरोना हो गया, जबकि दे वर वेरी केयरफुल। आई जस्ट हैपन टू रिसेंटली हियर ऑन माई सेट ओनली कि वो ग्लव्स भी पहन रहे थे और वो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करते थे। तो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने हाथ को वॉश कीजिए, सोप से वॉश कीजिए, बिकॉज दैट इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो उसको मतलब हैंड्स को वॉश कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सैनिटाइजर कैरी करिए, कि अगर कुछ आपने छुआ है और आप वापस अपनी गाड़ी में बैठे तो सैनिटाइज करके बैठिए, अपने जो अपने हैंडल को सैनिटाइज कर लीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी आप मास्क पहन के जाइए बाहर, वो ज़्यादा बेटर है। हम मतलब घर पे हैं तो आप मास्क डेफिनेटली उतार सकते हैं। और कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि डबल जो मास्क होते हैं उससे उनको ब्रीदिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जस्ट टेक अ थिन मास्क, आजकल वो भी बहुत अवेलेबल हैं, तो वो मास्क पहन लीजिए, लेकिन ज़रूर पहनिए। और उसके अलावा येस, कीप योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट, क्योंकि ये समय बहुत ही आई नो बहुत ही बुरा है अभी पूरी दुनिया के लिए, और बहुत सारे लोग अपने जॉब्स लूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग के पास काम नहीं है, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ आ रही है, लोगों को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बस हौसला देना चाहती हूँ कि बस जैसे कि जैसे समय बदलता है तो ये भी समय बदल जाएगा। आप अपना हौसला मत छोड़िए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, और हमें जो अपनी ड्यूटीज़ करनी है हम करते रहें। एंड आई जस्ट अपील टू पीपल कि जो अफोर्ड कर सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, इफ़ गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू, प्लीज़ हेल्प देम इन सम मैनर। मतलब आप थोड़ी भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जो सचमुच जो बहुत परेशान है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी वी कैन सेव ईच अदर, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। तो वो मैं बोलना चाहूँगी। और यस, फिज़िकली आप ज़रूर अपने आप को फिट रखिए, आप बहुत ओवर ईटिंग मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप घर पे हैं तो आप टीवी देख रहे हैं या जो भी, तो आप यू टेंड टू ईट अ लिटिल मोर। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या आप खा रहे हैं, हेल्दी खाइए, कार्ब्स थोड़ा कम लेके प्रोटीन ज़्यादा खाइए, और थोड़ी एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट्स की कीजिए, और कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, तो शायद आपके अंदर की जो मायूसियत है वो चली जाएगी। आपको मोटिवेट, वी हैव टू मोटिवेट आवरसेल्व्स, एक्चुअली द ट्रूथ इज़ कि हमेशा हर कोई नहीं रहेगा हमारी लाइफ में हमें मोटिवेट करने के लिए। कभी कभी हमें स्ट्रांग खुद बनना पड़ता है ताकि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट कर सकें। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग। हर कोई एक ये जिम्मेदारी लेगा तो हम लोग अपने आप इवन वी कैन मोटिवेट एंड स्ट्रेंथन आवर फैमिली मेम्बर्स एंड आवर फ्रेंड्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉलीवुड की हस्ती, एक बड़ी सेलिब्रिटी, पानी बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। चारों वीडियो जिसकी करोड़ों लाखों लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, वायरल हो रहा है। थोड़ा सा पानी बचाओ मुहिम के बारे में बताइए और अपने उन चारों वीडियोस के बारे में बताइए। जी ज़रूर। एक्चुअली दिस इज़ द इनिशिएटिव विच आई हैव टेकन, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज एक्चुअली ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लोग तो ऑब्वियसली न्यूज़ के सामने बैठे ही रहते थे पूरा दिन, तो हर बार दिखाया जा रहा है कि आप लोग हाथ ऐसे धोइए। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं WHO से या CNN से, वो मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आप ऐसे हाथ धोइए। तो लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, मी एंड माई हस्बैंड भी बोथ वर वॉचिंग, एंड हम लोगों ने नोटिस किया कि वो लोग हाथ धो रहे हैं, दिखा रहे हैं टैप खुला है, धोते जा रहे, बोलते 30 सेकेंड तक आप धोइए, ऐसे 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 ऐसे
ठीक है, वी हैव टू वॉश ऑल दिस नाइसली, लेकिन पानी क्यों बह रहा है? वो 30 सेकेंड तक अगर एक अभी तो सबको हाइजीन फॉलो करने का वो हो गया कि करना ही है, आई मीन कंपलसरी। अब आप वैसे खाली ऐसे करके नहीं निकल सकते, आपको धोना है अच्छे से हाथ 30 सेकेंड्स तक जब भी आप हाथ धो रहे हैं। तो आप अगर इतना पानी वेस्ट करेंगे, घर का एक एक मेंबर वेस्ट करेगा, तो आप कैलकुलेट करिए कि हमारे देश में करोड़ों लोगों में कितने लीटर पानी हर दिन हमारा वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मतलब हमारे को तो बहुत जल्दी पानी की समस्या अभी आ जाएगी, कोरोना के साथ साथ पानी की समस्या आ जाएगी। तो आई जस्ट थॉट कि ऐसे समबडी हैज टू डू इट। लोग देख रहे हैं, ठीक है, उन लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे वेस्ट हो रहा है, या नहीं भी सोच होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यू नो लाइक एवरीबडी इज नॉट रियली थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो आई जस्ट थॉट लेट मी डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक आई कैन बिकम अ वॉइस फॉर द पीपल एंड आई कैन हेल्प देम I can bring awareness amongst them कि भाई ये एक चीज़ है जिस पे आप ध्यान दीजिए। अभी इस पे एक नज़र जा रही है, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये अभी आगे समस्या आ सकती है। और इनफैक्ट बिफोर ऑल दिस ऑल्सो, जब मैं नॉर्मली भी देखती थी घर पे, जब मेरी मेड आती थी वो बर्तन धोती थी तो पानी ऑन रहता था, वो बर्तन धो रही, तो मैं कई बार टोकती थी। मैंने कहा नहीं, बर्तन धोने हैं, पहले आप पानी बंद करो, आपको जो सोप वोप लगाना है पहले लगा लो, फिर उसके बाद पानी खोल के, और पूरा फुल स्पीड पे मत करो, थोड़ी सी धार रखो ताकि आप बर्तन भी दो और पानी वेस्ट मत करो। जस्ट बिकॉज कि इस बिल्डिंग में पानी 24 आवर्स है, दैट डजंट अलाउ यू टू वेस्ट द वाटर। एंड इनफैक्ट दीज आर द पीपल हु गो वॉक अप टू सम माइल्स टू गेट वाटर। उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बहुत सारे हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पानी मतलब सिर्फ कुछ घंटे ही आता है। जैसे हमारे बॉम्बे में भी कई जगह हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स में पानी सिर्फ 1 घंटा आता है सुबह में, तो आपको भर के रखना पड़ता है अपना टैंक में घर में। तो पानी की समस्या तो है ही। तो हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमको भी तकलीफ होगी, और हम बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं जो वो लोग देख रहे हैं, और आगे उनको भी तकलीफ होगी, राइट। तो जसविंदर जी, जो आपने एक सोच रखी है, बहुत अच्छी सोच जो आपने बताई है, लोग जिस प्रकार से पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जिस तरह से आपने इस बात को रखी, इस बात को लेकर हर किसी को जागरूक करने के लिए आप किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं और किस प्रकार से आप हर लोगों को जागरूक करना चाहेंगी पानी को लेकर? देखिए, मैंने अभी वीडियोस पोस्ट किए हैं और अभी एक सेव वाटर चैलेंज शुरू किया है, जिसमें मैं अपील कर रही हूँ लोगों को कि आप अपने तरीके से वीडियो बना के पोस्ट कीजिए कि आप किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद एग्जाम्पल दिखाया है वीडियोस में अपने, कि एक तो मैंने हाथ धोने का तरीका दिखाया कि आप कैसे हाथ धो सकते हैं, पानी सेव कर सकते हैं। फिर मैंने दिखाया कि आरओ वाटर से जो पानी निकलता है, एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरा रिसर्च किया है कि एक्चुअली 1 लीटर पानी जो हम पीते हैं उसके लिए 3 लीटर पानी वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब जो मतलब वेस्ट ही होता है, उसको वो निकलता है, तब जाके हमें 1 लीटर पानी भरने को मिलता है। तो सोचिए, बहुत लोगों के घर में आरओ वाटर है, स्पेशली जहाँ पे खारा पानी आता है, तो वहाँ पे लोग आरओ ही यूज करते हैं, नॉर्मल जो फिल्टर्स है वो यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने वो भी बताया कि आप इस पानी को भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे घर में मैंने दिखाया कि हमने पाइप एक जोड़ी हुई है, जो पाइप से पानी निकलता है वो हमारी सीधे हमारे बैकयार्ड में जाती है और पौधों को पानी मिलता है वहाँ से। और बाकी मैंने फिर उनको बताया कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसी पाइप को किसी बकेट में डाल दीजिए और उससे आप पोछा लगा सकते हैं या बाथरूम को वॉश कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें मैंने उनको बताया है। और फिर मैंने अभी एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर जैसे पानी अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी वहाँ पे, अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, हमें पानी पीने को भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत मतलब हमने पहले बाहर से लाया, उसके बाद फिर कुछ घंटों के लिए आई इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने थोड़ा पानी आया तो हमने भर के रखा, क्योंकि पानी चढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बिल्डिंग में, तो भर के रखा। लेकिन फिर नॉर्मल जब भी सब कुछ ठीक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मतलब नॉर्मली आने लगी, तो फिर वो पानी रह गया, क्योंकि हम तो फ्रेश वाटर निकाल के पी रहे थे। फिर भी मैंने वो वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने खाना बनाने में यूज़ किया, है ना। उसके बाद फिर आप सब्जियां धो सकते हो उससे, तो इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने ये तरीके बताए हैं, और मैंने फिर बहुत सारे अदर एक्टर्स ऑल्सो आई हैव आस्क्ड देम टू प्रमोट, बिकॉज जब हम इस लेवल पे बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, उनको समझ में आता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जानते हुए भी, क्योंकि वो एक आपको हैबिट नहीं है ना, तो आप नहीं करते हैं। तो मेरा मेन पर्पस है कि हमें अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि जब भी आपको प्यास लगे तो कुआं आप खोद रहे हैं, तो हम जब पहले से ही शुरू से ही हम एक हैबिट बनाएंगे
तब जाके ये एक हमारे अंदर ये चीज़ आएगी, तो हम ऑटोमेटिकली हर कुछ सेव करेंगे, है ना। अपने रिसोर्सेज को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो जसविंदर जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपने इस वीडियो को क्रिएट किया है और लोगों से भी कहा है कि अपील की है कि वो भी इस प्रकार से पानी को सेव करके वीडियो वो भी बनाए, तो वो आप तक किस प्रकार वीडियो पहुंचा, और उनकी वीडियो जो आपके पास आएगी, क्या आप जिस प्रकार से आपकी वीडियो अपडेट हो रही है उनकी वीडियो भी आपके साइट पे अपडेट होगी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने ये भी उनको बोला है कि आप मुझे टैग करो तो मैं रीपोस्ट करूँगी। इनफैक्ट मैं अपनी तरफ से सबको एक थैंक यू नोट भी भेजूंगी, अपनी तरफ से पर्सनल थैंक यू नोट भी भेजूंगी कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो यू नो, तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। थैंक यू।